लोग ना कंफ्यूज होते हैं टाइम में, और आप पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत कुछ करना चाहते हो कि अब हमने सब कुछ कर लिया, डाइट पर काम करना है, इसके अलावा अब हमने किसी और पे काम करना ही नहीं है। और मेरी सलाह ये हम ले लो, खाली पेट एक ग्लास गर्म पानी पियो, या जो न्यूट्रिशंस है वो बॉडी में गए हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए डाइजेस्ट होने के लिए, तो उनका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। कम से बहुत सारे न्यूट्रिशंस है, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो सीड्स ले रहे थे ना अब तक, अब हमें उन सीड्स को चेंज करना है क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं। गर्मियों के आते ही मैं अपने सीड्स में थोड़े से चेंजेस करती हूँ। अगर ये 5 सीड्स आप डेली लेना शुरू कर देते हो तो आप ढेर सारे न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा कर सकते हो, आप पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हो। कुदरत का दिया हुआ एक नायाब तोहफा है और बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। अगर आप डेली इन्हें कंज्यूम करते हो तो आप ढेर सारे न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा कर सकते हो। आप विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हो, आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हो, जिंक की कमी को पूरा कर सकते हो, कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो। ये 1 चम्मच सीड्स आपके बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेंगे। आप कहते हो ना दीदी आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है। तो सालों से, जब से मेरे को पिगमेंटेशन हुई है, मेरा रूटीन है कि मैं सीड्स खाली पेट खाती हूँ। बस थोड़े से चेंजेस करती रहती हूँ। 1 हफ्ते से मैंने इन सीड्स में थोड़े से चेंजेस करे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप डेली इन्हें लेते हो तो आप अपनी स्किन में बहुत अच्छी चमक, बहुत अच्छा ग्लो, और जो आपकी स्किन का टेक्सचर है बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा। और सिर्फ स्किन ही नहीं, बाल भी, बोन हेल्थ भी, ब्रेन हेल्थ भी, ये आपकी मतलब टोटली आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं ये कौन कौन से 5 सीड्स हैं जो मैं डेली ले रही हूँ आजकल, और आपको भी लेना है। गर्मियाँ आ गई हैं तो अपने खाने के रूटीन में थोड़े से चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। हम डाइट ले रहे थे सर्दियों से लेकर के अब तक, उसमें अब आपने चेंजेस करने हैं, और जो भी मैं चेंजेस करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ड्रिंक है, खाना है, रूटीन है, जो भी। इसमें मैंने डाले हैं पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। खसखस में जिंक होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। खसखस खाना शुरू कर देते हो जिस तरह से मैं खाती हूँ इसमें डाल करके, तो आपकी बोन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। 30-35 के बाद लेडीज़ की कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो ये बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, जो बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। खसखस अगर डेली आप सुबह मॉर्निंग में खा लेते हो तो सारा दिन आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, क्योंकि स्ट्रेस को भी बहुत ज़्यादा कम करता है। खसखस में ना पोटेशियम भी होता है जो आपके बीपी को कंट्रोल करता है। जिंक आयरन होता है जो इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा कर देता है, और जिंक ना हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, टेक्सचर को इम्प्रूव करता है स्किन के और हेयर्स के। साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से स्किन की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एलर्जिक रहती है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा ईचिंग रहती है। इसका फेस पैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, लेकिन बहुत पुरानी वीडियो होगी, आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा से खसखस का बना हुआ फेस पैक आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो इंटेस्टाइन के लिए भी पॉपी सीड्स बहुत अच्छे होते हैं। डाइजेशन को ना बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती है खसखस। तो खसखस डेली खाइए। खसखस खाने का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी खा सकता है, किसी भी उम्र का खा सकता है। बच्चों को भी दीजिए भिगो करके। अगर बच्चे ऐसे ही नहीं खाते हैं भिगो करके तो उन्हें लड्डू वड्डू बना करके दीजिए। कैल्शियम, कॉपर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो ऐसे भिगो करके रख देती हूँ, तो बच्चों को पता ही नहीं लगता है कि इसमें खसखस है कि नहीं है, वो ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं। और अगर आप शुरू से बच्चों को अच्छी चीज़ें खिलाने की आदत डालोगे तो उनके रूटीन में आ जाएगा, वो ज़रूर खाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, हेल्दी चीज़ें नहीं खाता है। अगर आप खाओगे ना तो आपका बच्चा भी खाएगा। कहते हैं ना कि जो माँ खाती है वही बच्चा खाता है, और जितना माँ सोती है उतना बच्चा सोता है। तो ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। दूसरा मैंने इसमें डाला है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स हमने 12 महीने लेने हैं। जिंक बहुत भरपूर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। थर्ड मैंने इसमें डाला है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स के बारे में मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, इसमें सेलेनियम भरपूर होता है। सेलेनियम हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ फिश से। फिश हम रोज नहीं खा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स हम रोज खा सकते हैं। और सेलेनियम स्किन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। चौथा मैंने इसमें डाला है, वैसे तो मैंने इसमें 6 चीजें ऐड करी हैं, लेकिन चौथा और पांचवा वो मैं एक ही मानती हूँ, खरबूजे के और तरबूज के बीज। खरबूज और तरबूज के बीज अगर आप डेली खाते हो तो आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हो। और ये जितने भी सीड्स है ना, जितनी भी चीजें हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अगर आप डेली इन्हें खाते हो तो आप
आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं है कि 3 महीने लेना है, 4 महीने लेना है। मेरी एक बार बात मान कर के देखो, इसे आप डेली खाओ, सालों खाओ, आपकी स्किन हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपका कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होगा, चेहरे पर जो छाइयाँ आई हैं ना, धीरे-धीरे जाएँगी लेकिन अंदर से हील होकर के जाएँगी। आप उस झगड़े में मत पड़ो कि मुझे छाइयाँ ना अभी ठीक करनी है। अभी तो सिर्फ़ किस तरह से छाइयाँ ठीक हो सकती हैं, जो तुरंत रिज़ल्ट देते हैं, इंस्टेंट रिज़ल्ट देते हैं, आपको खुद को पता है। अगर आपको अपनी स्किन हमेशा के लिए ठीक करनी है ना, तो खा कर के ठीक करो। मैंने इसमें तरबूज और खरबूज के बीज मिलाए हुए हैं और क्वांटिटी मैं अभी आपको बता दूँगी कितनी-कितनी क्वांटिटी आपने डालनी है। और 5th जो मैंने इसमें डाला है वो है काली किशमिश। ये एक ऐसा खजाना है जिसमें आयरन, कैल्शियम, ज़िंक, पोटेशियम, कॉपर, विटामिन बी12 बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं। देखिए 1 चम्मच सुबह खा लो, अगर आपको लग रहा है 1 चम्मच शाम को खा लो, इससे ज़्यादा मत खाओ। ये देखिए मेरे ना 2 चम्मच हमेशा भीगे रहते हैं, 1 चम्मच अभी इसमें बाकी है। तो 1 चम्मच मैं सुबह खाली पेट खा लेती हूँ और 1 चम्मच मैं शाम को खा लेती हूँ। जैसे भूख लगती है शाम को, चाय के साथ कुछ चाहिए, तो इन चीज़ों से अपना पेट भरो। उसके बाद आप अपनी स्किन को देखना, मतलब कुछ कराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, नेचुरली स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होगा। ये क्वांटिटी मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लेती हूँ कि काफ़ी लोग ना कन्फ्यूज़ होते हैं कि जैसे मैंने धनिये का पानी बताया, केसर और काली किशमिश का पानी बताया, और काली किशमिश मैंने इसमें भिगोई हुई है और आप कहोगे कि काली किशमिश और केसर का पानी भी आपने बताया हुआ है, तो सारी चीज़ें लेनी कैसे हैं? कुछ लोग नए हैं, उन्हें पता ही नहीं है और वो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी कैसे क्या-क्या लेना है, धनिये का पानी कब लेना है, केसर का पानी कब लेना है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि काली किशमिश को इस तरह भी भिगो सकते हैं, मैं अगर जल्दी में रहती हूँ तो सारी चीज़ों को मिक्स करके भिगो देती हूँ। अगर आपके पास टाइम है और आप पिगमेंटेशन से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत कुछ करना चाहते हो कि अब हमने सब कुछ कर लिया, डाइट पर काम करना है, इसके अलावा अब हमने किसी और पे काम करना ही नहीं है, और मेरी सलाह हमेशा यही होती है कि अपने डाइट पर काम करो। तो सबसे पहले आपने मॉर्निंग में क्या खाना है? सबसे पहले आपने मॉर्निंग में 5 पत्तियाँ खानी है, चाहे वो तुलसी की हो सकती हैं, करी लीव्स की हो सकती हैं या फिर नीम की हो सकती हैं। कोई भी 5 तो पत्तियाँ ले लो, खाली पेट 1 ग्लास गर्म पानी पियो या फिर ठंडा पानी पियो, जैसा भी आपको पानी पीना है वो पानी पियो। उसके बाद 5 पत्तियों को चबाओ, अच्छे से चबाओ, ताकि जो उनका जूस है ना आपके पेट में जाए, फाइबर भी जाए। अच्छे से 5 पत्तियाँ चबा ली। आपके आस-पास कोई पत्ती नहीं मिलती है, लेकिन आजकल सब्जियों वालों के पास करी लीव्स आसानी से मिल जाती है, नीम की पत्तियाँ मिल जाती हैं, ठीक है? 5 पत्तियाँ आपने ये खानी है, अच्छे से पानी पियो, फिर 1 से 1.5 ग्लास पानी पियो। उसके बाद आपने क्या करना है, आप केसर का पानी पी सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, धनिये, सौंफ और जीरा, जो तीनों चीज़ें आप रात को भिगोते हो, 1/4 चम्मच सारी चीज़ें, और इसका पानी आपने बॉईल करना है और ये आपने पीना है एक चाय की तरीके से। और इसको पीने के बाद 15 मिनट, 20 मिनट जितना आप रुक सकते हो, रुक जाइए। और इसके बाद आपने क्या करना है, जितनी भी सीड्स आपने भिगोए हैं इनको कंज्यूम करना है। और उसके बाद आपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड है या फिर अखरोट है, इन दोनों चीज़ों को तो आपने खाना ही खाना है अगर आप अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो ये चीज़ें आपने खानी है खाली पेट। और मैं सच बताऊँ, इतनी चीज़ें खाने के बाद आपको चाय की क्रेविंग होगी ही नहीं। धीरे-धीरे आपकी चाय भी छूट जाएगी। खाली पेट जो आप चाय पीते हो, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपने इतनी चीज़ों को खाना है और उसके बाद आप चाहे तो चाय पी सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, चाय मैं पीती हूँ, लेकिन इतनी चीज़ों को खाने के बाद मैं चाय पीती हूँ। अच्छी चीज़ें जो न्यूट्रिशंस हैं वो बॉडी में गए हैं, तो उसको थोड़ा-सा टाइम दीजिए डाइजेस्ट होने के लिए। और उसके बाद तुरंत बाद अगर आप चाय पी लेते हो, तो उनका एब्ज़ॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा। कम से कम 1 डेढ़ घंटे के बाद आपने चाय पीनी है, नट्स एंड सीड्स लेने के बाद। अब आपकी समझ में आ गया कि सबसे पहले आपने क्या लेना है। अगर फिर भी कोई डाउट है ना, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं सबके सवालों के जवाब देती हूँ, आपके भी सवालों के जवाब दूँगी। चलिए जान लेते हैं क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। ये दोनों मिक्स सीड्स हैं, खरबूजे के और वाटरमेलन के, यानी कि तरबूज के। तो दोनों को मैं साथ में रखती हूँ और इन दोनों को मैं डाल लूँगी। अगर आप डेली इन्हें खाते हो ना, तो विटामिन B12 की कमी को आप पूरा कर सकते हो। 1/4 चम्मच मैं लूँगी पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस। 1 चम्मच भरकर मैं ले रही हूँ सनफ्लावर सीड्स। पूरा भरकर के चम्मच ले रही हूँ पम्पकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज।
तो 5 से 7 मैं काली किशमिश लूँगी। अब इन सारी चीज़ों को ना ऐसे ही नहीं भिगोना है आपने, बहुत अच्छे से धोना है, क्योंकि ये मैंने इस तरह से इन सबको धो लिया है। अब मैं पूरी रात के लिए, ओवरनाइट के लिए इन्हें भिगो कर के रख दूँगी। ये वो 5 फ्रूट्स हैं जो न्यूट्रिशन से भरपूर है, कंप्लीट न्यूट्रिशंस है। इन्हें लीजिए और उसके बाद आप अपनी स्किन में, अपने बालों में एक मैजिक देखना, सच में मैजिक होगा। तो और ये मत सोचा करिए प्लीज़ कि रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, रिज़ल्ट आएँगे, थोड़े-थोड़े रिज़ल्ट आते हैं, धीरे-धीरे रिज़ल्ट आते हैं। आपको अपने अंदर ना पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा था। 8 साल के अंदर मैं आज तक लगी हुई हूँ कि अपनी स्किन को इम्प्रूव करना है। तो ये तो लाइफ टाइम में आप जितना करोगे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एज हो रही है तो झुर्रियाँ भी आ रही हैं, झाइयाँ भी आ रही हैं। आप उन्हें ठीक कर सकते हो, अपनी डाइट से ही ठीक कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय।